फटाक खबर सिर्फ 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। भारत को दुनिया का हर एक देश एक दोस्त, एक सहयोगी के रूप में देखता है, चीन को छोड़कर। इस बात का भारत ने कई बार प्रूफ भी दिया है कि भारत वसुदेव कुटुंबकम की नीति अपनाता है। इसी कड़ी में एक बार फिर इजराइल के पड़ोसी देश फिलिस्तीन की ओर से कहा गया है कि भारत उसके देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दरअसल फिलिस्तीन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भारत के प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा वेस्ट बैंक पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कहा कि भारत एक प्रेरणा का स्रोत है और विश्व के हर स्तर पर वो मुखिया का दर्जा हासिल कर चुका है, जो कि हर फिलिस्तीन के नागरिक के लिए बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। बता दें कि मौजूदा वक्त में फिलिस्तीन में आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आरओआई की ओर से अलग अलग जगहों पर 10 से 15 जनवरी के बीच एक दो नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इन कार्यक्रमों में हिंदी दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाई जाने वाली स्वामी विवेकानंद की जयंती और मकर संक्रांति जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इसके साथ ही साथ स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसका समापन शानदार तरीके से हुआ। स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आरओआई ने स्थानीय स्कूलों पर धर्मार्थ संस्थानों को मास्क और अन्य स्वच्छता सामग्री दान की। समारोह का आयोजन नबल्स नगर पालिका, बेतुनिया और रामलला शिक्षा निदेशालय के साथ साझेदारी में किया गया था। स्वच्छता पखवाड़े के मौके पर कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में और स्थानीय युवाओं के लिए सामाजिक संकल्प के ढांचे के तहत फिलिस्तीन में भारत के प्रतिनिधि मुकुल आर्य ने 13 जनवरी को बेतुनिया बेसिक बॉयज स्कूल का दौरा किया। फिलिस्तीन में भारत के प्रतिनिधि मुकुल आर्य ने भारत और फिलिस्तीन के बीच कौन कौन सी समानताएं हैं उसके बारे में गहन से सामाजिक संस्कृति संपर्क का जिक्र किया। इस मौके पर बेतुनिया के महापौर रिब्बी डोलेह ने कहा कि भारत न केवल राजनीतिक रूप से फिलिस्तीन का समर्थन करता है, बल्कि भारत अपने इतिहास के कारण फिलिस्तीनियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसके नेतृत्व के महान सिद्धांत एक ऐसे देश का बेजोड़ उदाहरण स्थापित करते हैं जिसने अहिंसक साधनों के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी और आज न केवल क्षेत्र में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अग्रणी स्थिति प्राप्त की। बता दें ये कार्यक्रम लगभग एक हफ्ते तक चलेगा और इसकी शुरुआत 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हुई थी। ये समारोह नबल्स म्यूनिसिपल कल्चरल सेंटर में आयोजित किया गया था। इस शानदार कार्यक्रम की शुरुआत पीएम मोदी के संदेश से शुरू हुआ। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी संदेश दिया, जिसकी स्क्रीनिंग हुई। खैर, भारत का इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से अच्छे संबंध है और भारत ने कई बार दोनों देशों से शांति की अपील भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।